लेगेसी का सेकंड पार्ट है और ये आखिरी पार्ट होगा। फिर कोई 7 पार्ट वाला नहीं, 2 पार्ट वाला लेगेसी फैन फिक्शन चलेगा। अब गाइस मैं आप लोगों के लिए मतलब इसलिए क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 2 शॉर्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे फ़ैन फिक्शन है और बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसलिए आप लोगों को परेशानी हो रही होगी ढूंढने में, देखने में, इसलिए आप लोगों को बहुत आलस आ रहा होगा। इसीलिए आप लोगों की वजह से ही मैं आप लोगों के काम की मतलब आप लोगों को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, इसलिए सबको मैं 2 शॉर्ट में कन्वर्ट करके फिर से पोस्ट कर रही हूँ। और प्लीज़ मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनिएगा ज़रूर। मुझे ऐसा नफरत भरी नज़रों से क्यों देख रहे हो? तो बोलता है कि तुम्हें देखना चाहिए अपने आप को, तुम कितनी ज़्यादा मतलब कितनी घटिया बन चुकी हो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैडम लैन की तरफ मैडम चिंगन जो नहीं देखते हैं वो ना उठ के वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद ना मतलब वहाँ से चिंगन चले जाते हैं। वो बिल्कुल भी मैडम लैन का कोई भी जवाब नहीं देते। वो वहाँ से उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे मतलब जैंग शीचेन आते हैं मिंग्याओ के साथ। मिंग्याओ जो बहुत पीर नज़र आ रहा था, उसे मतलब इतना ज़्यादा ही घुटन महसूस होती है इस जगह पे, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। चाह कर भी वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वो कितना भी कोशिश कर लिया ये दिल को समझाने की कि महंगे खुद को कितना भी दिलासा दे दे कि हाँ मतलब वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन महंगाओं को भी पता है कि वो अभी सिर्फ एक ख़रीदा हुआ गुलाम है। तो इसीलिए ना उसकी तबीयत और मतलब एक ओमेगा फूल जैसा है, उसे जितना नरिश करोगे वो उतने अच्छे से रहेगा। और उसे कितना भी नरिश कर लो, अगर वो खुश नहीं रहेगा ना तो अंदर से वो मरने लगेगा। तो वहाँ पे महंगाओं ना ऐसे आके ना मतलब क्या बोलते हैं शीचेन के साथ आ रहे थे। तो वहाँ पे जब शीचेन देखते बोलते क्या हुआ, तो वहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं शीजुई जो सारी चीज़ों को तोड़ रहा था मतलब अपने कमरे में। तो मैडम लैंग बोलते कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। तो वहाँ पे शीचेन भी शीचेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपने प्यार को लेके मस्त है ना। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या फील कर रहा है, उन्हें घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे भी मतलब वहाँ से महंगा को लेके वो चले जाते। तो वहाँ पे विंग और वांग जी जो अपने घर जाने के बाद विंग ने बहुत ही लूज सा एक टी शर्ट पहना, वांग जी ने अपने बाथरूम पहन के बैठा हुआ था। उसे पता नहीं ये चीज़ें बिल्कुल भी मतलब सुकून सा होता है ना कि एक सुकून अपने अल्फ़ा और ओमेगा की बाहों में, उन दोनों को वो महसूस हो रहा था। उन्हें अभी कोई काम नहीं करना, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी, उनके सामने मतलब उनके विला के सामने बीच है और वो उस मतलब समंदर की लहरों को वो आते हुए देख रहे थे। और वो दो मतलब विंग वांग जी के चेस्ट पे अपना पीठ रख के वो बोलता है कि पता है मुझे ना ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें क्या है, क्या होना चाहिए। मैंने कभी भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या है। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम कितनी भी कोशिश कर ले बातों को घुमाने की या फिर तुम्हें दिलासा देने की, मैं नहीं दे सकता वांग जी। तो वांग जी बोलता है मुझे नहीं चाहिए भी नहीं कोई दिलासा भी, मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, आई रियली डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सिंपैथी। तो वह पे विंग बोलता है मैं तुम्हें सिंपैथी देता हूँ। तो वांग जी बोलता है नहीं विंग, तुम जो करना चाहते हो मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन विंग मुझे नहीं चाहिए। मुझे ना ये सारी चीज़ें ना मतलब ऐसा लगता है कि जस्ट गो अवे फ्रॉम हिम। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जो करना चाहते हो, आई नो यू वांट मी टू हैप्पी, आई नो, बट मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ विंग कि ये सारी चीज़ें मुझे हैप्पी नहीं करेगी, मुझे दुखी करेगी उल्टा। क्योंकि वो लोग मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते, मैं भी उन लोगों के लिए कुछ भी फील नहीं करता और ना मैं करूँगा। नो, इट इज़ नॉट दैट ईजी।
कि ये सारी चीज़ें तुम बोल दो और हो जाए। नहीं विंग, ऐसा नहीं होता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले ये सारी चीज़ों को मतलब ना, हाँ क्या है, क्या समझ नहीं आ रहा है हमें ये सारी चीज़ें। मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे क्या समझ आ रहा है पता है? मुझे तुम्हारे साथ एक खूबसूरत सा ख्वाब देखना है। मेरी फैमिली खुद की बनानी है। मुझे किसी और की फैमिली में जाके रिकग्निशन की नहीं ज़रूरत है। मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई मुझे बोले या फिर मैं उनके पार्ट का हिस्सा हूँ। मुझे खुद का खुद बनाना है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और के लेगेसी बनाऊँ। मैं अपना खुद का लेगेसी बनाना चाहता हूँ विंग, तुम्हारी और मेरी लेगेसी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मतलब किसी का नाम लेके मैं रहूँ। मैं और तुम मिलके वंशन बनते हैं। मैं वंशन की लेगेसी चाहता हूँ विंग। आई रियली डोंट केयर कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या फील होता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग। मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता। यही है विंग। विंग, मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों में तुम्हें ना घसीटूँ। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें वो लग रहा होगा कि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। नहीं विंग, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ। मैं गुस्से में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा शांत हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा ही मतलब मुझे पता है कि ये क्या है, मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से विंग। मैंने कभी भी तुमसे नहीं कहा तो विंग बोलता है आई एम सॉरी, मुझे मैंने जो किया। तो विंग बांजी होता नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है बच्चा। तुमने मेरे लिए सोचा और यही बहुत है मेरे लिए। ऐसा बोल के विंग का चेहरा पकड़ता है और उसके लिप पे किस करता है वांगजी और बोलता है पता है, लेगेसी वो नहीं होती जो हमारी ब्लड लाइन कैरी करे। हम हमारे ग्रैंडफादर मदर फादर के साथ रह के लेगेसी नहीं क्रिएट होती है। अगर हम नहीं है हमारा कोई तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेगेसी हम भी क्रिएट कर सकते हैं, तुम और मैं भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो विंग अपना सिर हमें नोट करता है, बोलता है हाँ। विंग बहुत इमोशनल हो जाता है। विंग को पता है कि उसका अल्फा कितना ज़्यादा इमोशनल है। वो कभी भी अपने अल्फा को वो खुद नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं। उसे पता है कि उसके अल्फा ने बहुत कुछ झेला है। उसने 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 तो मतलब झेला है। उसके मॉम डैड नहीं है इसलिए उसको झेलना पड़ा है। लेकिन वांगजी का टोटल मतलब अलग है। उसके होकर भी नहीं है। उसको किसी ने भी मतलब वो प्यार नहीं दिया। कहते हैं ना कि लोग अनाथ होते हैं तो उनकी किस्मत होती है कि वो उनकी फुटी किस्मत है, उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, इसलिए उनकी माँ बाप को ऊपर वाले ने पहले ही बुला लिया। उनकी फुटी किस्मत। और जिनकी होकर भी नहीं होता ना, वो होते हैं अपने मतलब बदनसीब कुछ बच्चे। ठीक वैसे विंग के तो उसका मतलब उसको छीन लिया गया उसके मॉम डैड को, वरना वो कितना खुश नसीब बच्चा होता। उसे पता है वो कितना खुश नसीब बच्चा था कि जब वो उसके मॉम डैड जिंदा थे उसे कोई छू नहीं सकता था, कोई भी नहीं। उसे पता है कि वो कितना ज़्यादा पैम्पर्ड बच्चा था अपने माँ बाप का। लेकिन वांगजी का ऐसा नहीं है। तो वो होते हैं ना कि वो होता है ना जो लोग मतलब बदनसीब, उनके नसीब में होकर भी नहीं होता, वो नसीब वांगजी का है। तो वांगजी जो अपनी ओमेगा की तरफ देख के बोलता है मैं नहीं चाहता ये सारी चीज़ें तुम्हें हर्ट हो। गाइस, बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आ सकती है तो इग्नोर करना। बारिश हो रही है फिर भी बच्चे चिल्ला रहे हैं, क्या करूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकती, तो शूट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी जो जानता है अपने अल्फा की सारी नीड्स को, वो अपने अल्फा को बहुत प्यार करता है। वो अपने अल्फा से कभी दूर नहीं होना चाहता। वो जानता है कि उसके अल्फा ने बहुत कुछ झेला है, उसने भी अपने अल्फा को बहुत हर्ट किया है। वो हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन कहता है ना कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम परफेक्ट नहीं हो सकते। हम परफेक्ट नहीं है तो हम परफेक्ट नहीं है इसका मतलब ये है कि हम किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। हम हमारे लव वंस को भी हर्ट कर सकते हैं जानते बूझने
जानते बूझते भी हम हट कर बैठते हैं कभी कभी, कि हम जानते हैं कि वो सामने वाला इंसान हर्ट हो सकता है, हम फिर भी कर देते हैं, करते हैं ना। तो ठीक वैसे ही विंग ने भी किया है, और विंग जानता है ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए वो अपने अल्फा को अभी बहुत सारा प्यार करके अपने अल्फा को वो समझा देगा कि वो अपने अल्फा से कितना प्यार करता है। तो दूसरी तरफ से मैडम लन जो बावली हो रही थी, किसी को कॉल लगा रही थी लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा था, वहाँ पे विंग और वांगजी जो कैलिफोर्निया में मतलब धर्रा मतलब होता है ना कि खुले आम शरे आम घूम रहे थे। विंग शॉपिंग कर रहा था, वांगजी अपनी ओमेगा की शॉपिंग बैग्स उठा रहा था, ऐसे जैसे कपल नॉर्मल कपल्स करते हैं वैसे। हाँ, विंग ने अपने मुंह पे मास्क लगा हुआ था और उसके बाल जो पोनी टेल हुए होते थे। विंग उसकी वो भाई पूरी दुनिया देख रही थी, ये वांगजी का ओमेगा लग हुआ। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा लेकिन उसकी आंखें, उसकी मतलब बॉडी फिगर जस्ट लाइक ऑसम। कोई भी मतलब कुछ भी कर ले ऐसा मतलब फिगर, मतलब इतना खूबसूरत फिगर कभी भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें जानता है, और विंग ने जानबूझ के ये सारी चीज़ें की, उसे ये करना ही था, उसे अपने अल्फा को क्लेम करना था। किसी ने उसे मतलब पोक किया था कि कहते हैं ना कि हम जिसे खोने मतलब अगर हम जिसे बहुत प्यार करते हैं, अगर उसे खोने का थोड़ा सा भी डर मतलब थोड़ा सा भी ऐसा होता है ना कि डर नहीं कि वो मेरा है, वो मुझे पता है, लेकिन होता है ना कि तीसरा इंसान आके मुंह मारने लग रहा है और वो नहीं चाहता। तो इसीलिए उसने अपने मिस्ट्रेस अपने अल्फा को क्लेम कर लिया, उसे दुनिया के सामने हाँ मान लिया कि वो शादीशुदा है। तो वहाँ पे विंग भी अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव था, वांगजी और उसकी कुछ पिक्चर्स ब्लर करके वो पोस्ट करता था। वो तो सनसनीखेज मामला था। तो अभी विंग ना ये सारी चीज़ें कर रहा था, और वहाँ पे मैडम लन जो पागलों की तरह वो अपने छोटे बेटे को बहुत प्यार करती, पता नहीं क्यों वो ऑब्सेसिव है अपने छोटे बेटे के लिए और बड़े बेटे के लिए, पता नहीं क्यों। वो उसके लिए किसी का खून भी कर सकती है, ही कैन मर्डर एनीवन। तो वहाँ पे मैडम लन जो कॉल कर रही थी, तो वो इंसान मतलब कॉल उठाता है और बोलता है कि कुछ नहीं बोलता। मैडम लन बोलती है मुझे वो चाहिए, वो तुम्हारे भाई की पसंद है। तो वो जस्ट ब्लैंकली वो जब मैडम लैन ये बोल देती है, मैडम लैन को ये बोलने के बाद वो जानती है कि उन्होंने क्या बोला है, और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिनाई कर रही है, नहीं, ही डजंट डिनाई एनीथिंग, ही जस्ट सेइंग दैट कि आई नीड इट एंड यू हैव टू डू इट। तो दूसरा वाला इंसान बोलता है कि मैं पागल थोड़ी ना हूँ, आई एम नॉट अ क्रेजी, और ये सारी चीज़ें मुझसे बोलना बंद कीजिए, अब मेरी कोई भी नहीं है। और बाय द वे दोबारा से कॉल किया ना इतनी बकवास बातें करने के लिए, तो आई एम स्वेयर कि जिसके लिए आप ये कर रहे हैं ना उसे जिंदा नहीं देखेंगी। दोबारा से मैं नहीं बोलूँगा, आपको पता है ना मैं साइको हूँ, आई एम साइकोपैथ। हाँ, मैं मर्डर करने में दूसरा मतलब एक बार भी नहीं सोचता, तो मैं वही करूँगा। स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माई ओमेगा, ऐसा बोल के वांगजी फ़ोन काट देता है। हाँ, वांगजी सेकेंड बेटा है लैन फैमिली का, और शिजुई थर्ड बेटा, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वांगजी क्यों अपने फैमिली से उसकी फैमिली उसे मतलब एक्नॉलेज नहीं करती कि कोई भी नहीं। तो वहाँ पे भी जो अपनी अल्फा की तरह सॉरी गाइस, जिसे इस अभी मतलब बुखार ठंडी और खांसी हुई है, वो जान सकता है कि 2-3 महीने भी बीत जाए तो इस बुखार का और एक खांसी का कुछ होता नहीं है, एवरीवन नो अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांगजी की तरफ देख के बोलता है क्या हुआ, तो बोलते हैं वो कितनी डिस्गस्टिंग है, तो बोलता है हाँ है। तो वहाँ पे विंग जस्ट बोलता है कि वो न्यू नहीं है, उनका डिस्गस्टिंग नेचर है, मुझे उनसे उन लोगों के साथ सच में तुमने कहा था
मुझे वो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो वहाँ पे विंग जो ना भांजी जब ये सुनता है विंग की तरफ से तो ना मुस्कुराता है और बोलता है लव मैं तुमसे कुछ पूछूं? तो बोलता है यू कैन आस्क मी एनीथिंग। तो बोलता है एनीथिंग? तो बोलता है यस। तो बोलते ना एकदम ही प्रॉपर चले जाते हैं ना। तो वहाँ पे विंग जस्ट दिखाता है वांगजी को कुछ। वांगजी जब कॉल पे था तभी विंग ने कुछ किया था। विंग ने वांगजी और खुद की वेडिंग फोटो, जब वो 18 ईयर्स का विंग था और 22 साल का वांगजी था, जब उन लोगों ने शादी की थी, और एक फ़ोटो क्लिक किया था। मतलब बहुत सारे फ़ोटो क्लिक्स किए थे, उनमें से एक बहुत खूबसूरत सी फ़ोटो जब वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे, वो 2 फ़ोटो विंग ने अपने ही पेज पे अपलोड कर दिया। मतलब अपने ही मतलब क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। तो वहाँ पे पूरे इंटरनेट में जस्ट ब्लास्ट हो रहा था कि ये है। और वांगजी जब ये देखता है ना, वो विंग के पास भाग के जाता है और विंग को वो उठा के स्पिन करते लगता है और बोलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच। क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि वांगजी का वो प्रोटेक्शन वो ले। वो ना चाहता था कि वो ही मतलब होता है ना कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे अल्फ़ा की एडवांटेज मुझे मिले। आई रियली डोंट नीड एनी एडवांटेज टू माई अल्फ़ा। मैं अपने अल्फ़ा की कोई एडवांटेज नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे अल्फ़ा के वजह से मैं नहीं जाना चाहूँ, मुझे खुद के नाम से जाना चाहिए। इसीलिए विंग ने बोला था वांगजी को वो पब्लिकली नहीं जाना चाहता। तो वहाँ पे विंग जब वांगजी की खुशी को देखता है तो ना उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि काश वो पहले ही ये सारी चीज़ें कर देता, अपने प्यार को इज़हार कर देता, पूरी दुनिया के सामने उसे लाता तो उसका प्यार और कितना खुश होता। उसने भी हर्ट किया है वांगजी को, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। वो ये सारी चीज़ें और सोचना नहीं चाहता। अभी से वांगजी को पूरी दुनिया की खुशियाँ उसे देना है और वो देख के रहेगा और उसे अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है। तो वहाँ पे वांगजी जो विंग की तरफ देख के बोलता है विंग मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। तो विंग बोलता है हाँ पूछो। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, तो वहाँ पे विंग जस्ट बोलता है कि लेट्स गो एंड गेट मैरिड। पूरी दुनिया को बताते हैं कि फंक्शन एक है। तो वांगजी बोलता है हाँ। ऐसा बोल के वांगजी विंग के बॉडी को एकदम स्क्वीज कर लेता है और उसे किस करता है। तो पूरे वर्ल्ड में जस्ट एक ही बात चल रही थी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कपल बन सकता है। अगर ये दोनों एक साथ मिलके काम करे तो पूरी दुनिया के जो मतलब बिजनेसमैन है ना, उनके सारे बिजनेस को ख़त्म कर सकता है। दे आर सो शार्प माइंडेड और ऑफ कोर्स दे आर शार्प माइंडेड और वो कर रहे हैं राज अपने मतलब फील्ड पे, अपने बिजनेस में वो राइज कर रहे हैं। और उनके आसपास भी कोई नहीं है। और जिन लोगों ने जस्ट विंग के ऊपर गंदी नज़र रखी थी वो तो बर्बाद थे। उन्हें पता नहीं कौन सा सोर्स था कि वो बर्बाद हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मतलब होता है ना कि आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें क्या है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्यों बर्बाद हो गए। एक अल्फा की जेलिसी, एक अल्फा की पोजेसिवनेस ने उन लोगों को बर्बाद कर दिया। विंग जब भी कोई डील करने जाता या फिर कोई भी विंग को मतलब हर्ट करने के लिए सोचता, वो ही हर्ट हो जाता। कभी भी विंग को कोई हर्ट नहीं कर पाया। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें जानता है, तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को ना मतलब लिटरली बहुत एंजॉय करता है। विंग वांगजी की अटेंशन, वांगजी का एवरी सिंगल थिंग ही वाज एंजॉइंग वेरी वेल। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ों को वो ना बहुत अच्छे से जानता है कि उसे क्या करना है। तो वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ों को ना मतलब गहरी सी सांस में बोलता है कि ओके एवरीथिंग गोना बी अ परफेक्ट। तो वहाँ पे विंग इन सारी चीज़ों को लेट गो करके अपने अल्फा की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका अल्फा
लिटरली पागल है उसके लिए, और वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता। वो पागलों की तरह अपने अल्फा को अपने पास रख सकता है, और वो रखेगा भी, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो वहाँ पे भी जो ना वांगजी की तरफ देखता है, और वांगजी जो वो भी अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है अपनी ओमेगा की फोटो और विंग और उसकी फोटो। तो वहाँ पे सब लोग जस्ट चीयर अप कर रहे थे, बोल रहे थे कि बेस्ट कपल इन द इंटायर वर्ल्ड। कुछ लोग बोल रहे थे इतने सालों तक चुपके क्यों रहे, क्यों रहना पड़ा, कोई क्या मजबूरी है या फिर कोई कुछ है। मतलब कहते हैं ना कि एक मतलब 100 अच्छे हों तो 2 खराब ही निकलते हैं। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को ना बिल्कुल भी मतलब वो मतलब इग्नोर करके अपने अल्फा के साथ उसकी शादी को एंजॉय करना चाहता है। वहाँ पे नी हुसैन, वेनिंग, वेंजिंग और शुयांग, सोंगलैन, शाओ शिनचैन और उसके विंग के दोनों मतलब क्या बोलते बॉडीगार्ड कम सेक्रेटरीज आ जाते हैं, और विंग और वांगजी बोलते हैं कि हम लोग शादी करने वाले हैं। तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, सबको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लोगों को इनविटेशन दिया जाता है, इनवाइट किया जाता है विंग और वांगजी की शादी में। तो वहाँ पे मैडम लैन जो जस्ट ऐसा मतलब 2 या 3 दिन बीत गए थे, मैडम लैन जो अपने बेटे को समझा रही थी, वो बोल रही थी कि वांगजी को मार दो माम, उसने चीजे को मारा था, और वो मेरे प्यार को भी मुझसे छीनना चाहता है। तो वहाँ पे चिंगेन जुन आते हैं, वो चीजों एक थप्पड़ मारते, थप्पड़ मारने के बाद वो एक ऐसे जोर से थप्पड़ मारते हैं ना 5 उंगली बैठ जाती है, और मैडम लैन चुप जी के बोलते तुम ऐसा। तो न वहाँ पे मैडम लैन की गर्दन को वो पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम अंधी क्यों हो, हाँ तुम ये सारी चीज़ें कर रही हो, हाँ मेरे बेटे को मारने की। तो न वहाँ पे मैडम लैन को वो ना बहुत चुप कर रहा था। तो वहाँ पे लैन शीजियन आते और अपने फादर को हटाते हैं और बोलते हैं फादर आप ये क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि तुम्हारी मदर को दिख के भी अनदेखा कर रहे हो वो, हाँ। तो वो ना शीजुई की तरफ देखता है और बोलता है कि लैंसन ने मारा था मेरे बेटे को, हाँ तू खूनी था, तुझे बचाने चक्कर में मेरे बेटे ने ये सारी चीज़ें झेली, तुझे तो मैं कभी भी अपना बदनाना नहीं चाहता था। कहता ना गंदा खून हमेशा गंदा ही रहता है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो अपनी टीवी आंखों से अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या बोलते हैं चिंगन जुन। तो बोलता है क्या सच बोला, मैंने अपने बेटे के खुशी के लिए चुप रहा। मैं चाहता था कि मेरे बेटे को तू एक्नॉलेज करे, लेकिन मेरे बच्चे को तूने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, और तू सिर्फ अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें कर रही थी। और मैं भी कितना ज़्यादा टपर था, कितना ज़्यादा ही खराब था कि मैंने अपने ब्लड को छोड़ के तेरे गंदे खून को तेरे। तो वहाँ पे मैडम लैन जो ये सुन के ना वो टूट जाती है। उन्हें मतलब बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड से सुन रही है। उन्हें मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके मतलब दिल से किसी चीज़ को मतलब खींच लिया है। तो बोलता है तुम्हें पता है। तो बोलता है क्या पता है, हाँ मेरे बेटे को मारने की कोशिश करोगे। मेरी बेटी के तो पहले ही मार चुके हो तुम लोग, और अभी मेरे बेटे को, और आइंदा से मेरे पास आए ना तुम लोगों को मैं अपने सारे मतलब शेयर से बेदखल ऑलरेडी कर चुका हूँ। मेरा कुछ भी तुम लोगों का नहीं है, अपना काम खुद करो। ऐसा बोल के चिंगन जुन वो घर छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहते कि अभी वो ये सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ को बर्बाद करे। वो चुप थे क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए थोड़ा एक माँ की ज़रूरत थी। लेकिन मैडम लैन कभी भी उनके बेटे के लिए माँ नहीं बन पाए, और ऐसे बच्चों के लिए माँ बन गए। एक बेटी थी उनकी जो पहले ही मर चुकी है, और एक बेटा जो वो होकर भी नहीं है। वो प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने अपने बेटे की
मतलब दुख को कहीं देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? वो ये मतलब ये बहुत दर्द है उनके अंदर कि वो पहले अगर ये कर देते तो वो मतलब भला बात ही अलग होती। तो वहाँ पे जो वहाँ से ऐसे मतलब उठ के चले जाते हैं। उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी वो मतलब डिनाई नहीं कर सकते। वो वांग जी को कॉल करते हैं और बोलते हैं बेटा ये सारी चीज़ें मुझे माफ़ कर देना। तो नवा पे वांग जी के पास एक मैं चिंगन का मतलब एक बहुत बड़ा पार्सल जाता है। वांग जी जो उसे देखता है कि उसके फादर ने पहली बार उन्हें कुछ दिया है। तो वो जब खोलता है ना वहाँ पे सब कुछ लैंड फैमिली का एवरी सिंगल थिंग वाज वांग जी। तो वांग जी जो पूरा पैनिक कर चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ें वो मतलब ये क्या है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, उसे समझ नहीं आ रहा। वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहता था, लेकिन अचानक से ये सारी चीज़ें मतलब भक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। अचानक से उसके फादर ने सारी चीज़ें उसके नाम पे क्यों कर दी, ये सारी चीज़ें वो ना मतलब समझ नहीं पा रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे विंग जो ना अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है। तो एक असिस्टेंट बोलता है आपका काम हो चुका है। तो बोलता है तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देखते हैं, बोलते मेरी फादर कहाँ है विंग। तो बोलते हैं प्राइवेट जेट में होंगे, इसीलिए उनका फ़ोन नहीं लग रहा होगा। तो वांग जी की आंखों में आंसू होते। वो जानते हैं कि अभी उनके फादर ने उनकी खुशियों को वो रौंद के मतलब वो मरने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे वांग विंग जो अपने अल्फा की बाहों में अपने फेरोमोन्स को रिलीज करता है और बोलता है कि बेबी बेबी मेरी तरफ देखो ना, तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें क्या है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू सो 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 मच। तुम ये सारी चीज़ें क्यों करना चाहते हो? वाई यू वॉन्ट टू डू दैट? जस्ट काम डाउन ना बेब। You love me, I love you. You want me, I want you. You just don't take it seriously, baby. तो वहाँ पे बीइंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है। तू बीइंग वांग जी बोलता है लेकिन मॉम डैड। तो बोलते इट्स ओके ना, एवरीथिंग गोना बी ओके। यू नो मी, आई नो यू, एवरीथिंग गोना बी फाइन बेबी। और वहाँ पे मैडम लैन जो वो मतलब बैठ गई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से चिंगेजुन को हुआ क्या, उन्हें कैसे सच्चाई पता चली। वो जिस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, जिस सच्चाई को वो छुपाना चाहती थी, वो सच्चाई कैसे बाहर आ गई। उनकी बेटी की मौत भांगजी की वजह से नहीं, उनके छोटे बेटे शिजुई की वजह से हुई। ये सारी चीज़ें मतलब किसने चिंगेजुन को बताया? वांग जी ने तो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था ना। तो वांग जी खुद नहीं बताएगा। उसने मुझे प्रॉमिस किया था। मैडम ने ऐसा ही चीज़ें बोल रही थी। तो वहाँ पे शिजन जिस बोल रहे थे कि फादर ने बोला कि हम आपके बच्चे उनके बच्चे नहीं हैं। कैसे? मैं तो उनका बच्चा हूँ, ही उनके बच्चा नहीं है। ये तो वो गंद। तो वहाँ पे मैडम लैन जो अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखती है, उनका बड़ा बेटा जो एक डॉक्टर है, हाई क्लास सैलरी उसकी है, लैन वो मतलब लैन हॉस्पिटल का मालिक। क्योंकि जब लैन हॉस्पिटल क्रिएट किया गया था ना, वो शिजन को दे दिया गया था। तो ऑफ कोर्स लैन कॉरपोरेशन उनका ही मतलब लैन हॉस्पिटल शिजन का ही है। तो शिजन जस्ट बोलता है कि मेरी बहन की मौत इसकी वजह से हुई। हाँ, तो न वहाँ पे मतलब मैडम लैन जो अपने सर को नीचे करती है, तो बोलते आपकी वजह से मैंने मेरे छोटे भाई को मुझसे दूर रखा और आपने ये किया, अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड को मेरे भाई की जगह देने की कोशिश की। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते तुमने कभी वांग जी की जगह इसे दी ही नहीं, तो ये बोलने का हक तुम नहीं रखते हो शिचन। तो बोलता है और कभी मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरा ब्लड है। तो बोलते ये भी। तो बोलता नो,
ये सिर्फ आपकी तरह आपका बेटा है, मेरा भाई नहीं। ऐसा बोलते शीचेन मेंगियाओ का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं लेट्स गो फ्रॉम देयर, आई रियली डोंट वांट टू स्टे हियर। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब विंग जानता था कि विंग को क्या करना है। विंग अपने अल्फा की हर ख्वाहिश पूरा करना चाहता है, अपने अल्फा को अब उसकी खुशियाँ लौटाना चाहता है। जिस गलती की सज़ा उसे मिली, जो गलती उसने की भी नहीं, उसे उस गलती की सज़ा मिली है, तो ऑफ कोर्स वो अपने अल्फा को प्रोटेक्ट करेगा ही ना। वो कोई भी हो, कोई भी, लिटरली वो अपने अल्फा को प्रोटेक्ट करके रहेगा और कोई भी उससे उसके अल्फा को छीन नहीं सकता। उसके अल्फा को कोई भी उंगली उठा के कुछ बोल नहीं सकता। उसके वो अगर वो एक उंगली उठेगी उसके अल्फा के ऊपर तो वो उंगली तोड़ देगा। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें सोच रहा था, वांग जी जो उसकी बाहों में था उसे बहुत रोना आ रहा था और वांग जी जो रो भी रहा था अपने बाहों, उसकी ओमेगा के बाहों में। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो चाह कर भी ये सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकता। वांग जी को उन सारी चीज़ों से मुक्त करना चाहता है जो चीज़ उसने नहीं की। वो इसीलिए तो उसने ये सारी चीज़ें की है। उसे पता है कि उसे क्या करना है। ऑलरेडी उसे ये सारी चीज़ें पता है कि उसके अल्फा को किसने कितना हर्ट किया है। वो चाह कर भी वो सारी चीज़ों को, मतलब होता है ना कि हम मुँह नहीं मोड़ सकते, हम कितनी भी कोशिश कर लें। हम बहुत प्यार करते हैं किसी से तो उस चीज़ को हम उसके लिए पूरी कायनात को भी हिला सकते हैं। कहते हैं ना कि ऊपर वाले से भी लड़ना होगा तो हम लोग लड़ सकेंगे अगर हमारे ऊपर वाले के ऊपर यकीन हो कि हाँ कुछ भी करेगा मेरा ऊपर वाला मेरे लिए गलत नहीं करेगा। लड़ना हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे मतलब सोच में होता है। हम लोग सोचते हैं नहीं, हमें ऊपर वाला सोचने के लिए मजबूर करता है कि तुम कितनी ज़्यादा केपेबल हो, तुम कितने ज़्यादा चाहते हो किसे। देखते हैं ना, तुम मुझे ज़्यादा चाहते हो क्या, फिर उसे जो लोग किसी और को चाहते हैं ना उनसे सबसे प्यारी चीज़ उनसे छीन ली जाती है। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक नहीं जाना चाहिए, एक हद तक जाना चाहिए जिस हद तक जाने पे कुछ भी गलत ना हो। मैडम लैन का चाहना अपने बेटे को शिजुई को वो बहुत ज़्यादा गलत था। शिजुई जिसने बहुत ज़्यादा गलत किए थे उसे सज़ा मिलना ज़रूरी था, लेकिन मैडम लैन ने सारी चीज़ें सिर्फ शिजुई के बचाने के चक्कर में वांग जी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वांग जी इतनी ज़्यादा सफ़र में गया है, उसका पूरा बचपन मैडम लैन ने कभी भी वांग जी को प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं। उन्हें कभी वांग जी के ऊपर अटेंशन ही नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें कि एक चीज़ को ना चाहने की एक होता है ना कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम लोग हमारे चीज़ों को इग्नोर करने की, एक होता है ना कि हम कभी भी एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। सच को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम लोग हाँ सच्चाई को दबा सकते हैं, कितनी देर तक दबाओगे। सच्चाई को सामने लाना ही सच्चाई की खासियत होती है। तो वहाँ पे भी जिसने अपने अल्फा की सारी चीज़ों को, वो चाहता था कि उसका अल्फा क्लीन चिट रहे, वो अपने अल्फा की खुशियाँ चाहता है। वो नहीं चाहता कि एक सेल्फिश वुमेन के चक्कर में उसका अल्फा इतने सालों तक, बचपन से तो वो सफ़र करता ही आया है और कितना सफ़र करे। हाँ, एक सेल्फिश वुमेन जो मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचती है, उसके लिए ही सोचती है, जिसके उसके अल्फा के बारे में नहीं सोचती, तो वो क्यों करे, उसके लिए सोचे। उसे तो अपने अल्फा के लिए सोचना है और वो सोच के रहेगा, कोई भी कुछ भी कर ले। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को ना मतलब लिटरली मतलब एक होता है ना कि तुम हो तो हो मैं, क्या होगा मेरा। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मतलब करता है, करने के बाद मैडम लैन को बर्बाद करता है। वो चाहती थी कि विंग बर्बाद हो जाए, उसका अल्फा बर्बाद हो जाए
और ऑफ कोर्स वो अपने उसके अल्फा को मारना चाहती थी। सबसे ज़्यादा किलर्स मेरा विंग को यही पे आया कि उसके अल्फा को उससे छीनने की कोशिश कर रहे थे। कितना ज़्यादा चीप मेंटालिटी हो सकती है किसी की भी। तो वहाँ पे विंग जो मतलब लिटरली जानता है कि उसे क्या करना है, तो वहाँ पे विंग जो ना अपने अल्फा की तरफ देखता है, बोलता है अल्फा। तो वांगजी ना उसकी एकदम बड़ी बड़ी आंखें की फूल की एकदम क्यूट सा दिख रहा था वांगजी को देख के विंग का दिल वही टूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले, उसे क्या बोलना चाहिए। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी हुआ बोल दे या फिर कुछ कर दे, नहीं। इट इज़ नॉट दैट ईजी टू समवन कि मतलब उसका अल्फा रो रहा है, उसे दिल में बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन उसकी अल्फा की ये खुशी के आंसू है, ये बहुत अच्छे से उसे पता है। लिटरली वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके अल्फा को कोई भी हर्ट हो। वो जानता है कि उसका अल्फा कितना ज़्यादा प्योर है, वो अपने अल्फा से बहुत प्यार करता है। इसीलिए उसने उसकी माँ को बर्बाद करने में नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी माँ ने उसके अल्फा को तोड़ के रख दिया है। तो वहाँ पे विंग जो ना जस्ट अपने अल्फा की तरफ देख के उसे बोलता है, हाँ रोना बंद करो, क्राइंग बेबी। तो वो बोलता है क्राइंग बेबी को मम्मी चाहिए। तो वहाँ पे बोलता है, हाँ कमिंग टू बेबी कम टू मम्मी। ऐसा बोल के वांगजी को अपनी बाहों में लेकर उसे रब करता है, उसे खाना खिलाता है और उसे सुला देता है। और वहाँ पे सूर्य और सॉन्गलैंड की तरफ देख के बोलता है कि वो कब वो लैंड होने वाले हैं। तो वो होता है कि मैं ना आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो होता है क्या? तो वो होता है कि उनके भाई भी आना चाहते हैं। तो वो होता है व्हाट यू मीन? तो वो होता है कि लैंशिचन तो वहाँ पे आ रहे हैं उनके ओमेगा के साथ, यहाँ पे उनके फादर उनको लेके आ रहे हैं। तो वहाँ पे विंग जस्ट अनोइंग फेस करके बोलता है कि मैंने सिर्फ कुछ उनको बोला था, उनके भाई को नहीं। तो बोलते हैं उनको भी पता चल गया। तो बोलते हैं व्हाट यू सेइंग? तो बोलते हैं आई एम सेइंग दैट ट्रूथ मैम सो यंग मास्टर। तो वहाँ पे विंग मैम बोलता है ओके डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो वहाँ पे विंग जस्ट बोलता है ओके आने दो, कोई बात नहीं, मेरे अल्फा को खुशी मिल रही है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें बोल के वहाँ से उठ के चला जाता है। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो बिल्कुल भी ऐसा होता है ना कि हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले चीज़ को जितना भी डिफाइन करने की कि हाँ हम लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट हर्टिंग मी बट इट इज़ हर्टिंग मी। हर किसी को हर्ट हो रहा था। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को ना बिल्कुल भी वो होता है ना कि हम एक्सेसिबल नहीं करना चाहते। तो वहाँ पे लैन मैडम चिंगजुन और शिचन और मेंगे आते हैं। आने के बाद विंग जो दिन को लेने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वांगजी जो उसकी चेस्ट पे ही सो रहा था। वही कुछ भी कर सकते हैं। अपने ओमेगा अल्फा को इतने दिनों बाद सुकून की नींद लेते हुए उसने देखा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके अल्फा को कोई कुछ भी वो खुद भी डिस्टर्ब करे। तो वहाँ पे शुयंग और सॉन्गलैन विंग के वांगजी के पापा भाई को लेके आते हैं। फिर वांगजी जो उठता है, जो एकदम क्यूट से बच्चे की तरह वहाँ पे बैठा हुआ था। तो बोलते उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, नीचे आओ। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी को ऐसा बोल के नीचे जाता है। विंग उन दोनों को वेलकम करता है। करने के बाद वो ना मैडम चिंगजुन जो अपने सर को नीचे रख के सोफे पे बैठे हुए थे, वार्म वाटर पी रहे थे। वहाँ पे मेंग्या भी था। मेंग्या की तरफ देख के वो शिचन की तरफ देखते हैं। शिचन जो मेंग्या की तरफ बहुत अटेंटिव था। तो वहाँ पे विंग ना फिर भी कुछ कहता नहीं। तो वहाँ पे वो एक गहरी सी सांस लेता है और वांगजी जो अपने फ्रेश हो गया वो नीचे आता है, बोलता है मैं भी क्यों। वो अपने भाई, अपने पापा और अपने ब्रदर इन लोग को देख के वो एकदम चुप हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि अभी वो क्या बोले, उसे क्या बोलना चाहिए। तो वहाँ पे शिचन जो उठते हैं, मेंग्याओ को ही वहीं पे बैठा हुआ था। शिचन उठते हैं और वो जाके यांग जी को हक कर लेते हैं। वांग जी को हक करने के बाद वो ना रोने लगते हैं, बोलते हैं मैं मुझे नहीं पता था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे पता है कि आपको पता नहीं था, अगर आपको पता होता तो आप कभी नहीं करते। आपको वो पता ना हो कर भी आपने बहुत मदद की है मेरी भाई। तो वहाँ पे शिजन जो अपने सर को नीचे करते हैं बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया यांग जी। तो होता है कि ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको नहीं करने दिया। तो बोलते इसी बात का तो बहुत दुख है मुझे, बहुत ज़्यादा दुख। शिजन जो रोने लगते थे और चिरन जो अपने चिंगन जो अपने सर को नीचे करके वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें अभी क्या बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा ही तकलीफ दे रही थी। उनके बेटे को वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी हर्ट हो। तो वहाँ पे भी जो ऑफ कोर्स उनको उनका टाइम देने के लिए वो ना किचन में चला जाता है। किचन में जाने के बाद वो कुछ सर्वेंट्स को कुछ ऑर्डर दे रहा था। मेंग्याओ जो वहाँ से उठ के विंग के पीछे आ रहा था, आने के बाद ना उसके सामने ही खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होके विंग के साथ विंग जो कर रहा था वो दिख रहा था। तो विंग ना अचानक से बोलता है कि क्या पास्ट में है, क्या फ्यूचर, क्या पास्ट में था, वो उस चीज़ में लेके खुद को बर्बाद करने से अच्छा क्या प्रेजेंट में अच्छा है, उसे लेके ज़िंदगी भर खुश रहो तो ज़्यादा अच्छा है ना। पास्ट में बहुत सारे दुख थे, फ्यूचर में बहुत सारे सुख हैं। तो पास्ट को लेके दुखी होना और फ्यूचर के सुख को खराब करना बहुत बुरा होता है ना। तो वहाँ पे जब ये बोलता है ना विंग, तो ना वहाँ पे मेंग्याओ जो विंग की तरफ देखता है, तो विंग ना मेंग्याओ की तरफ मुस्कुराता है और बोलता है अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है। ऐसा बोल के वो विंग ना मेंग्याओ को एक हॉट चॉकलेट का मग देता है और वो भी पीने वाला था। और वांग के लिए कॉफ़ी और शिचन के लिए भी और चिंगन के लिए भी कॉफ़ी थी। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता था कॉम्प्लिकेटेड करना। तो वहाँ पे विंग आता है और उसको देखते कि उसके फादर को हक करके वांग जी अभी भी रो रहा है। तो विंग नोइंग फेस बना के बोलता रोना बंद करो यार, ऐसा रो रहे होगे बारात होगे। सब लोग हंस पड़ते हैं विंग की बात सुन के। और वांग जी जो अपने नाक को स्निफ करके बोलते तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। तो बोलते हाँ दिख रहा है रूतलू अल्फा कही के। तो वहाँ पे वांग जी जो बोलते मुझे आ रहा है रोना तो मैं क्या करूँ। तो बोलते हैं कि शादी की तैयारियां करो, रोना बंद करो, रोते रोते भी शादी की तैयारियां कर सकते हो तुम, अप टू यू। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं कि क्या हम आ सकते हैं तुम्हारी शादी को नहीं। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि आप तो थे ही हमारी शादी में। तो वहाँ पे शिचन जो अपना सर नीचे कर लेता है और एक मंद मुस्कुराता है। ऑफ कोर्स शिचन वांग जी से नाराज था क्योंकि उसकी बहन को मारा, बाद में इसका आखिरी में इसका राज खुलेगा। तो ऑफ कोर्स नाराज था, लेकिन इसका ये नहीं कि अपने छोटे भाई को उन्होंने छोड़ ही दिया, नहीं। शिचन ऐसे नहीं है। शिचन हसाई को ज़रूर है लेकिन वो अपने भाई से भी बहुत प्यार करता है। तो वहाँ पे विंग जो मुस्कुराता है बोलता है कि ये सारी चीज़ें जो है क्या नहीं किसी को पता नहीं और किसी को पता होना भी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना जैसे सब बोलता है तो शिचन मुस्कुराता है, बोलता है हाँ सब कुछ है, पता है या नहीं। विंग शिचन की तरफ देख के बोलता है गगा आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, ये तुम दोनों की शादी में था। तो बोलता है हाँ अब थे। तो वहाँ पे शिचन की तरफ चिंगन देखते हुए बोलते क्या। तो बोलते हैं हाँ जब इन दोनों की शादी हो रही थी मैं था। तो बोलता है व्हाट। तो समझ पे भा रहा है, तूने मुझे नहीं बताया कि वांग जी ने शादी कर ली। तो वहाँ पे शिचन बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि उसकी खुशियों में मैं पता नहीं क्यों उसकी खुशियाँ चाहता था, मैं चाहता था कि वो खुश रहे फादर। मैं ये कह नहीं सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ या नहीं।
आपको समझा पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता फादर, लेकिन मुझे ये था कि मैं अपने भाई को थोड़ा सा मतलब, हाँ मैंने अपनी बहन खोया है, मैंने अपनी बहन को खो दिया है, ये मैं अपनी बहन को चाह कर भी वापस नहीं ला सकता, लेकिन वांगजी मेरे पास है, वांगजी को मैं खो नहीं सकता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज हर, आई लव हर, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये सारी चीज़ें मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि मैं डिनाई करने की कोशिश करूँगी कि नहीं मैं वांगजी से प्यार नहीं करता, ये झूठ होगा, मैं वांगजी से भी प्यार करता हूँ। जब ये सारी चीज़ें हुई, वांगजी के ऊपर दोष दिया गया और वांगजी ने मान लिया, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था कि वांगजी ने आज तक कभी भी कुछ किया नहीं था। वो बचपन से ही एकदम चुपचाप एक जगह पे बैठ के रहने वाला, वो हमारे घर में था या नहीं था वो भी मतलब लिटरली ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, ऐसे रह रहा था मेरा भाई। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं अपने भाई को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे वांगजी बहुत पसंद था क्योंकि उसके शांत नेचर की वजह से मैं उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन मॉम ने हमेशा से मुझे शिजोई की तरफ और ऐना की तरफ ढकेल दिया, बोला कि उन्हें ज़रूरत है मेरी। मैं ये भी जानता था कि वांगजी को भी मेरी ज़रूरत है, मैं कितना भी डिनाई कर लूँ, वांगजी भी छोटा है, वो ऐसा नहीं कि वो बड़ा हो चुका है, नहीं वो भी छोटा है, वो तो ऐना से छोटा था ना, तो ऐना को जब मेरी ज़रूरत होती थी तो मेरी तो वांगजी को क्यों नहीं, तो मैं वांगजी के पास होता था जब भी मुझे वक्त मिलता था। तो वहाँ पे वांगजी जो अपने भाई की तरफ देख के बोलता है, आप दुनिया के सबसे मतलब बहुत अच्छे भाई हो आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है भाई, मैं ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं बोल सकता, नेवर एवर, आई नेवर एवर, कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं जानता कि मैं आपको कैसे समझाऊं, क्या बोलना चाहिए मुझे ये है कि मैं ये सारी चीज़ें जितनी भी कोशिश कर लूँ कि आपने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आपने कभी भी नहीं छोड़ा मुझे अकेला। तो वहाँ पे भी जो ना बोलता है कि अभी ये सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे, अभी हमारी शादी की तैयारियां करिए। तो वहाँ पे सब लोग शादी की तैयारियां कर रहे थे, वहाँ पे विंग जो का मतलब कुछ काम कर रहा था, तो वहाँ पे महंगा होता है और बोलता है क्या मैं ट्रॉफी नहीं हूँ। तो वहाँ पे विंग जो काम कर रहा था वो स्टॉप करके मतलब नीचे ही मुस्कुराता है और बोलता है क्या ट्रॉफी की तरह यूज़ किया गया है। तो वहाँ पे महंगा चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि शीचन ने उसे कभी भी ट्रॉफी की तरह या फिर खरीदे हुए गुलाम की तरह यूज़ कभी भी नहीं किया है। उसने तो मतलब महंगाओं को वो जो होता है ना कि महंगाओं को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है उसके घर में, उससे उस ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महंगाओं जो अपने ही एक होता है ना गिल्ट में कि पैसे देके मुझे खरीदा गया, उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे वो जो गुस्सा आ रहा था कि उसकी फैमिली कैसी है, उसे बेच दिया, कैसे ऐसा हो सकता है, हाउ कुड डू समवन डू दैट टू हर। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी मतलब महंगाओं के दिमाग में ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसीलिए महंगाओं ना अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें समझ पा रहा था कि महंगाओं की दिमाग में जस्ट वो सारी चीज़ें हो रही है जो चीज़ें उसके लिए नहीं है। वो जानता है कि उसे क्या करना है, वो चाह कर भी वो सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकता। हम कैसे डिनाई कर ले हमारी चीज़ों को, हम कभी भी नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें जानता है कि क्या है क्या नहीं। तो ऐसे ही शादी का टाइम आ जाता है, शादी के टाइम मतलब विंग और वांगजी मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा खुश थे, उनकी खुशी उनकी आंखों में उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। कोई भी कुछ भी कह ले कि प्यार खूबसूरत नहीं होता, दर्द देता है। अगर जितना टाइम आपको खूबसूरत लग रहा है तो वो खूबसूरत है, हर टाइम खूबसूरत है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ अलग हो जाती है, हमारे क्या बोलते हैं हमारी अटेंशन अलग हो जाती है, हम लोग एक अलग अलग जोन में अपनी अपनी तरीके से प्यार को फील कर पाते हैं। तो वही है,
तो वहाँ पे विंग और वांग जी की शादी जस्ट धूमधाम से हो रही थी। वहाँ पे महंगिया और शिचैन की भी मतलब शिचैन भी खुश रहने लगा था। फिर शिचैन भी मतलब महंगिया भी सारी चीज़ों में मतलब बोल रहा था कि ये ऐसा खूबसूरत लगेगा, तो महंगिया जैसा बोल रहा था शिचैन वैसे ही कर रहे थे। एक पार्टनर की तरह महंगिया को हमेशा से शिचैन ने डील किया है, लेकिन महंगिया ने हमेशा से एक मास्टर की तरह शिचैन को डील किया है। तो इसीलिए उनके रिश्ते में ना बहुत बड़ा गैप था। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें देख के वो भी खुश हो रहा था। ऑफ कोर्स प्यार देखने में किसी खुशी नहीं होती। तो वहाँ पे उसके दोस्त भी आ गए थे, वो लोग कितनी मस्ती कर रहे थे। उन लोगों ने प्राइवेट आइलैंड को बुक कर लिया था शादी के लिए। तो सब वहाँ पे जो मतलब बहुत हाई सिक्योरिटी लेवल वहाँ पे था, सब लोग बहुत ही ज़्यादा ही खुश थे। और पूरे मीडिया हाउस चाइना की every media house just broadcasting a function marriage। तो वहाँ पे विंग के आज मतलब विंग के शादी के 2 दिन पहले सारी चीज़ें हो गई थी, सारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे। तो ऑफ कोर्स दे आर रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब लिटरली अपना मुंह बना के वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे नी हुसैन बोलता है मुंह बनाने से कुछ भी नहीं होता। तो बोलता है शट अप। तो बोलता है शट अप क्यों यार, तुझे पता तो है तो तुम अगर कितना भी मुंह बना ले ये सारी चीज़ें करना मतलब सोच ना यार। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है कि नहीं सोचना मुझे। तो बोलता है कि यार देख फर्स्ट नाइट को ये गिफ्ट मिलेगा तो कितना अच्छा लगेगा ना उससे। तो बोलता है अच्छा रियली अच्छा लगेगा। तो बोलते हैं हाँ मुझे लगता है कि वो अच्छा होगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है तो तेरा गिफ्ट वो ही रहेगा। तो ऐसा वो दो वहाँ पे बात कर रहे थे मैं हुसैन और विंग। तो वहाँ पे वांग जी आता है, बोलता है बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलता है डोंट कॉल मी बेबी, क्या यार जाके अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो ना। तो वहाँ पे बोलता है कि नहीं करना मुझे। तो बोलते हैं वांग जी की तरफ विंग उससे में देखे बोलता है हमने कितने सारे लोगों को बुलाया है और अभी तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, हाँ कोई सेंस बन रहा है वांग जी जाओ। तो वांग जी को वो डांट के भगा देता है कि गेस्ट को एंटरटेन करना होता है, एंटरटेन नहीं करना तो पार्टी में जाके बैठे तो रहो यार, बात नहीं करनी है बात मत करो, कोई भी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम आके अपने ओमेगा की गोद में बैठ जाओगे। वांग जी यही कर रहा था, वांग जी बहुत चेपू हो रहा था। तो वहाँ पे सब लोग हंस रहे थे। वांग जी को आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। वांग जी को डांट रहा था सबके मतलब ऐसा नहीं है कि सबके सामने डांट रहा था, होता है ना कि एक आंखों से डांटना। तो सब लोग देख रहे थे कि वांग जी को विंग आंखों से डांट रहा था और सब लोग नोटिस कर, ऐसा नहीं कि सबके सामने तुम ऐसे क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहा था। ऐसे होता है ना कि बातें कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स दे आर डूइंग दैट। तो सब लोग हंस रहे थे। वहाँ पे शू यांग सॉन्ग शाओ शिनचैन मतलब ना वांग जी का लेग पुलिंग कर रहे थे। और वहाँ पे शिचैन भी थे, मेंग्याओ था, निमिंगजू थे। तो वहाँ पे ना सब लोग ना वांग जी की लेग पुलिंग कर रहे थे कि हाँ कितना डेस्परेटली अपने ओमेगा के लिए चाहता है ये। तो वहाँ पे वांग जी तो बोलता है कि सो व्हाट, मैं अपने ओमेगा के लिए पागल हूँ। तो तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोगों की ओमेगा इतनी खूबसूरत नहीं है इसलिए तुम ये सारी चीज़ें बोल रहे हो। तो वहाँ पे शुयंग बोलता है नहीं मेरा ओमेगा बहुत खूबसूरत है। वो मतलब शुयंग शाओ शिनचैन की तरफ देख के बोलता है शाओ सॉन्गलैन हुसैन की तरफ देख के बोलता है नहीं मेरा ओमेगा भी बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ पे शिनचैन बोलता है मेरा ओमेगा तो मेरे लिए बेस्ट है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मेरे लिए मेरा ओमेगा बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो वहाँ पे सब लोग ये सोच के हंस रहे थे। और बहुत सारे बिजनेस के राइवल्स आए थे। वहाँ पे वेंस भी थे, वेन रूहान, वेन जूलियो, सब लोग थे ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे मैं फिर ना वेन जूलियो ना विंग के पास जाना चाहता था। विंग बहुत खूबसूरत था, कोई भी विंग के ऊपर लट्टू हो सकता था, लेकिन विंग के साथ उन लोगों का कोई बिजनेस नहीं था। तो इसलिए उन लोगों का भी विंग के साथ कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन वांग जी के साथ है। तो वहाँ पे ना विंग ना जो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि ये क्या मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा अननोइंग हो, ऐसा वो अपनी आंखों से वांग जी को बोलता है।
तो वांग जी बोलता है या आई एम अनोइंग, आई एम बुलशिट, एवरी सिंगल थिंग। मैं वो सारी चीज़ें एकदम लेता हूँ, मैं एकदम मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वहाँ पे विंग ऐसा बोल रहा था, तो वहाँ पे मतलब बन जाता है और बोलता है कि हाय, नाइस टू मीट यू मिस, मतलब मिसेस क्या बोलते हैं, वांग जी का लैंड नहीं है, तो हंगोजुन, मिसेस हंगोजुन। तो वहाँ पे वांग जी विंग ना जस्ट देखता है और बोलता है थैंक यू। तो बोलता है कि क्या हम कुछ बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे विंग जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, वो नहीं हुसैन, बेनिंग, ममिया और सबके साथ मतलब अपने दोस्तों के साथ मशगूल था। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पता है कि सारी चीज़ें वो कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा चीप होते हैं। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब लिटरली मतलब वो इग्नोर करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। वो सारी चीज़ों को बिल्कुल भी होता है ना कि मतलब पॉइंट आउट नहीं करना चाहते, मतलब इस किसी लोगों से मुंह नहीं लगना चाहता था। तो वहाँ पे वांग जी वहाँ पे आ जाता है और वांग जी वहाँ पे आने के बाद ना मतलब लिटरली वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें मतलब नहीं करना चाहता था। उसे पता है कि उसे क्या करना है। वो वेंचाओ की तरफ देखता है, बोलता है कि व्हाट हैपेंड। तो बोलता है कि ओह मिस्टर हंगनजुन, मैं सिर्फ आपकी वाइफ से बात करना चाहता था, क्योंकि आपकी बात बहुत सुनी है आपके मुंह से, आपकी वाइफ की बातें, तो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट हिम। तो बोलता है यू डोंट हैव टू, मैं जैसा हूँ मतलब आप मुझे जानेंगे और मैं आपको जानूंगा, ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। आप मेरी मिसेस को जानना चाहते हैं, बहुत और नहीं है। तो वहाँ पे वैन रूहान आता है और बोलता है ओह प्लीज़ मेरे बेटे को माइंड मत करना। तो ना वहाँ पे वैन रूहान जस्ट अपने बेटे की तरफ देख के बोलता है पता है ना कि अल्फाज अपने मेगास के लिए बहुत पॉसेसिव होते हैं और ये तो साइको है, तुझे पता नहीं है? एक बार किसी ने बोल दिया था कि इसका ओमेगा बहुत ही ज़्यादा शायद चीप होगा, इसीलिए वो नहीं दिखाना चाहता। तो वो कैसे बैंकक्रप्ट हो गया है पता है ना? तो बोलता है कि लेकिन डैड आई जस्ट वांट टू सम स्नैक्स जस्ट। तो वहाँ पे बोलते हैं जहाँ पे स्नैक्स लेने जा रहे हो ना बहुत भारी पड़ेगा, बहुत ही महंगा है। ऐसा बोल के वैन रूहान बोलता है तुम अपने कमरे में जाओगे, आसपास नज़र मत आना। तो वहाँ पे वैन जाओ। तो वहाँ से चला जाता है वांग जी, जो वैन रूहान की तरफ देख के बोलता है कि कुछ सोचना पड़ेगा। तो वहाँ पे वैन रूहान बोलता है प्लीज़ डोंट, मैंने अपने बेटे को वहाँ से यहाँ से भेज दिया है, प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत कीजिए ना। आपको पता है ना कि मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहता, हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएं। मेरा बेटा थोड़ा बहक गया था, प्लीज़ मुझे उसे माफ़ कर दीजिए। तो बोलता है कि वांग जी बोलता है कि मुझे पता है। तो वहाँ पे विंग जो अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा ही खुश था। तो वहाँ पे विंग जो खुशी खुशी ना मतलब लिटरली उसे पता है कि उसे क्या करना है। तो वहाँ पे वो ना मुंह फुला के वो मतलब वेंचिंग की तरफ देखता है, बोलता है कि आप ऐसा क्यों करते हो, मुझे पता है। तो बोलता है नहीं तुझे नहीं पता है। तो एक शीशे की जैसी विंग को मैं डांट रही थी। तो वहाँ पे ना जस्ट क्या बोलता है जियांग फैमिया भी आते हैं। जियांग फैमिया आने के बाद ना विंग की तरफ देखते हैं, विंग को वो देख रहे थे, जियांग फैमिया बेनिंग सब लोग थे यहाँ पे। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट अपनी ही मतलब धुन में था, वो किसी पे ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स कि वो भी एक रिश्तेदार है, उनको भी बुलाना पड़ेगा। लेकिन विंग नहीं चाहता था, लेकिन मिस्टर लन ने इंसिस्ट किया कि बुला लो, क्योंकि तुम्हारे साइड से भी ब्लड रिलेटिव कोई होना चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग फील कर रहा था, उसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अनोइंग फील हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इरिटेशन महसूस होती है जब जियांग्स को देखता है। तो वहाँ पे जियांग्स वेंस नीस और बहुत सारे थे,
तो वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो वहाँ पे ना विंग सब कुछ जानता था कि उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना। तो वहाँ पे मतलब यान ले आती है और बोलती कि विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, हमें पता है कि हमने गलती की है, लेकिन एक मौका तो हम डिज़र्व करते हैं ना। तो बोलता है कि फिर से धोखा देने का। तो वहाँ पे यानी बोलती है नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी मतलब हमें कंपनी में रखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में रखो, मुझे तो रखो, मैंने क्या किया है। तो वहाँ पे विंग जो कुछ नहीं कहता, उसे पता है कि अभी वो कोई भी कॉन्वर्सेशन करने के लिए मतलब इच्छुक नहीं है, उसे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसे सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, उसे करनी पड़ सकती है। तो वहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता। तो वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करता है। तो 2 दिन ऐसे ही पार्टीज में, कॉकटेल पार्टी, हैंस पार्टी, मतलब बैचलर्स पार्टी, सब करते करते कट जाता है। शादी का दिन आता है, विंग रेडी होता है। विंग को नीमिंगजू है ना, नीमिंगजू लेके आने वाले हैं। विंग नहीं चाहता कि जियांग फैमिली या फिर कोई भी जियांग्स का उसे लेके आए। वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीना चाहता है, कोई कलेश नहीं चाहता। हाँ, अभी 10 साल से वो शादीशुदा है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 साल से वो शादीशुदा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपनी ज़िंदगी अभी सबके सामने शुरू कर रहा है और वो किसी और को मतलब कलेश लेके आए। नहीं, वो कलेश लेके नहीं आना चाहता। इसलिए विंग ने नीमिंगजू से पूछा और नीमिंगजू ने बोला ऑफ कोर्स मैं लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुद पूछने वाला था। तो वहाँ पे विंग बोलता है शुक्रिया गगो। तो नीमिंगजू बोलते हे यू आर माय लिटिल ब्रदर, तुम ऐसे कैसे शुक्रिया बोल सकते। फिर विंग नीमिंगजू को थैंक यू बोलता है। तो नीमिंगजू बोलता है ये थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। तो वहाँ पे विंग बहुत खुश था, वो शादी करने वाला है। वो बहुत खूबसूरती से एक वाइट हनफू में तैयार होता है, उसके बाल, उसके एवरी सिंगल थिंग, हेयर एक्सेसरीज इतनी ज़्यादा खूबसूरत थे ना, लाइक अ ड्रीम वेडिंग। अगर कोई शादी करना चाहता है और उसके मतलब क्लोथ्स अगर कोई ड्रीम होता है ना, तो एक ड्रीम की तरह दिखता है। मतलब ऐसा खूबसूरत सा लग रहा था विंग रेडी होके वहाँ पे बैठा हुआ था। तो अचानक से कुछ थर्राम से खुलने का आवाज़ होता है। सब लोग बाहर थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, खाना खा रहे थे, ये खा रहे थे, मतलब पार्टी कर रहे थे। अभी शादी का टाइम नहीं हुआ है, उसका टाइम नहीं हुआ है। तो इसलिए विंग बाहर मतलब अपने कमरे में बैठ के इंतज़ार कर रहा था कि नीमिंग जो आएंगे विंग को लेके जाएंगे। तो वहाँ पे विंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, उसे इतनी खुशी हो रही थी आराम से खोलने के बाद, मतलब वो अपने जोन में था विंग। तो अचानक से आवाज़ होती है, आवाज़ होने के बाद ना जैसे उस तरफ देखते हैं और विंग की बड़ी बड़ी आँखें हो जाती है और वो बोलता है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे वो आता है और विंग के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने बचपन से जो भी किया अपने लिए, मुझे जो मिला मेरा है, तुम कभी भी किसी और के नहीं हो सकते, तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा, तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकते। ऐसा बोल के विंग जो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे बेहोश कर दिया गया था, और उसे उठा लेता है और वो इंसान विंग के चीज पे करस करके बोलता है तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम किसी और के लिए तैयार हो रहे थे, क्यों, तुम्हें मेरे लिए तैयार होना चाहिए। तो ऐसे करके वो ना लेके जाने ही वाला था। तो वहाँ पे धर्राम से दरवाज़ा खुलता है और उसके सामने वांगजी था। वांगजी भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो आता है और उसने जस्ट उस इंसान से विंग को छीना। ऑफ कोर्स विंग को छीन के वो अपनी बाहों में ले लेता है और विंग को बोलता है विंग बेबी। तो वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं बेंचिंग जो बोलते हैं बुलशिट, विंग कैसे बेहोश सकता है, विंग में बेहोश नहीं हो सकता, उसे उठाओ यार, उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो भाग के विंग के पास आती है और वेंचिंग और नी हुसैन जो दोनों ही ओमेगास थे,
वो भाग के आते हैं। भाग के आने के बाद विंग को ले लेते हैं वांग जी से। ऑफ कोर्स विंग बेहोश है और उसके दोस्त ऐसे पैनिक कर रहे हैं, तो विंग को भी डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। तो बेंचिंग है, बेंचिंग चेक करेगी वांग जी। जस्ट उसके उस आदमी के सामने जाता है, उसका गला दबा लेता है और बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मेरे प्यार को मुझसे छीनेगा। तो बोलता है वो मेरा है। तो बोलता है कब तेरा हुआ? हाँ, कब तेरा हुआ? वो कभी भी ना तेरा था ना कभी होगा। वो मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा। तो वहाँ पे शिजुई बोलता है, मुझे बचपन से जो चाहिए मुझे मिला है। मेरे खून का इल्ज़ाम भी तो मैंने खून किया था ना उससे, उस ऐना को। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो मुझे इरिटेट करती थी, हर वक्त तेरा नाम ले लेती थी, बोलती थी कि बी वांग जी ऐसा है, वांग जी वैसा है। आई एम जस्ट फेड अप ऑफ हिम, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अच्छा किया ना। उसकी वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी वजह से मदर उससे प्यार कर रही थी। मदर का प्यार सिर्फ मेरे लिए है। तो वहाँ पे वांग जी जिससे बहुत गुस्सा आता है। ऑफ कोर्स वो अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती है। तो वहाँ पे वांग जी जब शिजुई का गला और ज़ोर से दबाने लगता है, तो वहाँ पे मैडम लेन भाग के आती है और वांग जी और विंग को अलग, मतलब शिजुई को अलग करती है। तो शिजुई बोलता है कि हमेशा से मदर ने मुझे चूज़ किया, तुझे कभी चूज़ नहीं किया, वो ना कभी तुझे चूज़ करेंगी। मैं मेरी माँ का बेटा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट वो शिजुई की तरफ देख के बोलता है, मुझे कभी तेरी माँ का बेटा बनना ही नहीं था। मैं खुद हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वांग जी जस्ट अपनी, मतलब मैडम लाइन की तरफ देखता है और बोलता है कि आपको सारी सच्चाई मालूम थी कि इसने जानबूझ के दी को मारा, फिर भी इसे बचा रहे थे। कितनी घटिया औरत हो तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो। तुम कहती हो इससे प्यार करती हो, तुमने तो इसकी ही जिंदगी सबसे ज़्यादा बर्बाद की है। तुमने भाई की, मेरी दी की ज़िंदगी बर्बाद तो की है। इसकी ज़िंदगी हमसे भी ज़्यादा कहीं बदतर है। तो वहाँ पे जब मैडम लनी सुनती है ना, तो वो ना वांग जी की तरफ देखती है, बोलती है कि मैं तुम लोगों से प्यार। तो वहाँ पे चिंगन चुनाते हैं और एक खींच के तमाचा मारते हैं और बोलते हैं कि मैं इसे पुलिस में दे रहा हूँ, इसने मेरी बेटी को मारा है और इसने ये एडमिट भी किया है कि इसने जानबूझ के मेरी बेटी को मारा है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं क्या? तो वहाँ पे मतलब पुलिस आती है मैडम लैन को, और सॉरी मैडम लैन को नहीं, मतलब क्या बोलता है, शिजुई को लेके जाती है। और वहाँ पे सब लोग विंग के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तो वहाँ पे विंग को होश में लाया जाता है। विंग जो होश में आते ही वो बोलता है कि मैं कहाँ, ऐसा बोलते ही वहाँ पे वांग जी उससे अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है कि सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो वहाँ पे वांग जी विंग बोलता है कि शिजू आया था मुझे किडनैप करने के लिए, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। तो वहाँ पे बोलता है तुम्हें उसके साथ जाने के लिए भूल कौन रहा है, तुम्हें मेरे साथ रहना है माय बेबी। तो वो दोनों ना शादी करते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। फिर शादी परफॉर्म होती है। थोड़ा सा क्या मच गया था। और कैसे वांग जी को पता चला, वांग जी ने CCTV कैमरा लगा रखे थे और वांग जी मतलब हर टाइम विंग के ऊपर नजर रख रहा था। वांग जी ने एक भी बार विंग जब रेडी हो रहा था, जो कर रहा था, एवरी सिंगल थिंग वांग जी जस्ट वॉच इट, क्योंकि वांग जी को पता था कि शिजुई कुछ भी कर सकता है उससे, उसकी प्यार को छीनने के लिए। कहते हैं ना उन लोगों की शादी पहले ही हो चुकी है, अभी सिर्फ एक मतलब सेरेमनी कर रहे हैं, वो खुशी मतलब खुश होने का एक मौका ढूंढ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को जानता है कि क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग वाज नो आउट अबाउट थिंक। तो वहाँ पे विंग और वांग जी जो फिर नेमिंग जुआ विंग को लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जिंग फेमिया चिल्लाने लगते हैं और बोलते ये कैसी बात हुई, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, मैं तुम्हारा ब्लड रिलेटिव हूँ, मैं तुम्हें मतलब वॉक थ्रू द आइल, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तो वहाँ पे विंग अपना सर पकड़ के बोलता है मुझे नहीं चाहिए। तो वहाँ पे
जो जंग फैमिया बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हें मुझसे नाराज़ होने का पूरा हक है। तो वहाँ पे मैडम यू जो कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि जियांग्स पूरे के पूरे पागल हैं। उनको कब क्या मन करता है, क्या क्या नहीं करते, वो कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं हो सकते। उनको जब मतलब मन करे वो तब काम करते हैं। तो वहाँ पे ना विंग जस्ट बोलता है, प्लीज़ ये मेरा मर्जी है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। तो वहाँ पे मैडम यू जो बोलते अच्छा ठीक है, उसे परेशान मत करो, उसकी शादी है, उससे अब खुश तो होने दो, खुशी खुशी वो जैसे जिसे वो जिसे चाहे उस मतलब वो उसकी खुशी है, वो जिसे चाहे लेके जाए, तुम अपनी बेटी को लेके जाना, आओ। तो वहाँ पे बोलते वो भी मेरा बेटा है। तो बोलते पाला है, हमने नहीं पाला है तो हमारा कोई हक नहीं बनता, पागल मत बनो, चलो उसे खुश होने दो, आज उसका दिन है, प्लीज़ प्रॉब्लम मत करो। मैडम यू बोलती है, क्योंकि मैडम यू ने देखा है मैडम रैन और जे मतलब जीजू कितने ज़्यादा टॉक्सिक है और कितने ज़्यादा साइको है। हाँ, वो पैसों के लिए विंग को बेचना चाहते थे, लेकिन वो नहीं, उससे ज़्यादा तो ग्रैंडपा जियांग चाहते थे। वो इतना गिरे हुए नहीं है कि वो एक बच्चे को बेच दे। विंग को वो भी प्यार करती है, लेकिन कहते हैं ना, अब माँ अपने बच्चे के लिए ज़्यादा बाइस होती है, तो मैडम यू भी है, मैडम यू गलत नहीं है इन सारी चीज़ों में। इसका मतलब ये नहीं है कि विंग की ज़िंदगी उन्होंने बहुत मिसरेबल बना दी, पैसे नहीं दिए, कुछ भी ऐसा नहीं किया। विंग अपनी ज़िंदगी अकेले जीता था। विंग ने कभी भी जैंग फैमिया के लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, तो वहाँ पे विंग की ज़िंदगी में भी इंटरफेरेंस जैंग फैमिया ने नहीं की है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें जानता है कि क्या है क्या नहीं है, उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया अभी आइडिया नहीं था कि मैडम यू उसकी खुशियों के बारे में सोचेंगी। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को ना लिटरली ये सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर रहा था। तो वहाँ पे विंग को लेके नेमिंग जो जाते हैं, फिर शादी होती है, फॉर्म होती है, फिर सब लोग पार्टी कर रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी क्या करते हैं, अपनी ब्राइड को गोद में लेता है और बोलता है गाइस बाय, अभी ये सारी चीज़ें मैं नहीं करने वाला, अभी तो मैं अपने ओमेगा के साथ अपनी एक खूबसूरत सी लाइफ बिताऊंगा, बाय गाइस। ऐसा बोल के वांग जी विंग को गोद में लेके भागता है अपनी कार की तरफ, क्योंकि उसे अभी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उसे अपने प्यार के साथ रहना है, और ऑफ कोर्स वो अपने प्यार के साथ रहेगा। और वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, कि प्रॉब्लम्स ज़िंदगी का एक पहलू है, जैसे खुशियाँ एक पहलू होती है ना, तो प्रॉब्लम्स भी है। हम लोग प्रॉब्लम्स के बगैर नहीं रह सकते, हम लोग प्रॉब्लम होना ही लाजमी है। हम लोग कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं और कोई भी कुछ भी बोल देता है, हम लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, लेकिन प्यार हम कभी भी एक ही बार होता है, कभी भी हम और पहला प्यार हमेशा गलत इंसान से होता है। गलत इंसान की वजह से सारी चीज़ें हम लोग दुनिया को गलत समझ लेते हैं, गलत कर देते हैं दूसरों के साथ। वांग जी जो विंग को लेके वहाँ से घर से भाग गया था, तो वहाँ पे चिंगन जुन्ना सर खुजा के बोलते कि ये क्या था। तो वहाँ पे शिचन बोलता है कि जैसा मैंने किया था ठीक वैसा ही हुआ है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें वांग जी की तरफ देख रहा था, वो उसे हंसी आ रही थी। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, वो जानता है कि उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी होता है ना कि कोई सेंसिबल चीज़ें तो है नहीं। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को लेट गो करने वो जानता है कि उसे क्या करना है, उसे अपने अल्फा के साथ खुश रहना है। और वो कभी भी लिटरली ये सारी चीज़ों को होता है ना कि दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों को क्या सोचना है, वो नहीं सोचना चाहता। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को देखता है, उसका अल्फा कितना खुश है, वो खुशी से सिर्फ झूम रहा है, झूम के ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो वहाँ पे विंग जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को लेट गो करने के बाद
वो भी अब गाड़ी में बैठ के बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बोलता है कि हम हमारे कॉटेज जा रहे हैं, जिंगशी कॉटेज। तो बोलता है कि कितने दिनों के लिए। तो विंग बोलता है मुझे, वांगजी बोलता है मुझे नहीं पता। तो बोलता है कि काम करेगा कौन फिर। तो बोलता है कि हमारा सैलरी किस लिए दे रहे हैं उन लोगों को, हाँ उन लोगों को सैलरी मिल रही है, वो संभालेंगे। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देख के बोलता है कि कंपनी उनकी है क्या। तो बोलता है काम के पैसे दे रहा हूँ ना मैं। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देख के बोलता है तुम कितनी अनोइंग हो वांगजी। तो बोलता है हाँ मुझे पता है कि मैं कितना अनोइंग हूँ, तुम भी कितने अनोइंग हो, तुम्हें सिर्फ काम 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 दिख रहा है, तुम्हें तुम्हारा अल्फा नहीं दिख रहा। तो वांगजी ना जब ऐसा बोलता है तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैं, गाइस पता है पानी का आवाज़ आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कर दो, यहाँ पे मेरा भाई मुझे परेशान करके रखा हुआ है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ों को मतलब वांगजी के साथ तो लड़ाई करता है जा रहा था, और वांगजी मतलब वो होता है ना कि एक काम कर रहा था। तो वहाँ पे ड्राइविंग करते हुए वो अपने कॉटेज पहुँच गए थे, जिंगशी कॉटेज। जिंगशी कॉटेज बहुत खूबसूरत था, ये आइलैंड के दूसरी तरफ था, जो मतलब एकदम ही शांत जगह थी, बहुत खूबसूरत थी। उसे पता है कि उसे ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, वो जानता है कि ये सारी चीज़ों को वो कितना भी कोशिश कर ले कि एक पीसफुल जगह उन लोगों को चाहिए तो वो उन्हें मिलेगा। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को जानता है तो ना वो कॉटेज के अंदर चला जाता है। वांगजी जो कार को पार्क करने के बाद वो ना आता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है क्या है। तो वांगजी ना उसकी तरफ देखता है जो ना विंग सोफे पे बैठा हुआ था, तो उसके शरीर के ऊपर वो लेट जाता है। लेट जाने के बाद विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो बोलता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। तो विंग बोलता है कि हम तो तुम्हें कुछ जानना है। तो विंग बोलता है मुझे तो बहुत कुछ जानना है, मुझे इतना सब कुछ जानना है कि मैं एकदम खुश हो जाऊँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम खुश नहीं हो, हमारी शादी हुई है। तो बोलते हैं हमारी शादी बहुत पहले हो चुकी है, या तो हम छुट्टियाँ मनाने का एक मौका। तो वहाँ पे विंग जस्ट बोलता है कि तो हनीमून कितने दिनों का मनाना है तुम्हें। तो विंग बोलता है कि 6 महीने 7 महीने 1 साल। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि मना नहीं सकते। तो वांगजी बोलता है क्यों। तो बोलता है क्योंकि एक फादर का बच्चा, एक मतलब बोलता है ना कि बच्चे का पिता इतने दिनों तक हनीमून मनाएगा, कितना अजीब नहीं लगेगा कि उसका बच्चा उसके ओमेगा के पेट में है और वो हनीमून मनाने के लिए आया है, तुम हनीमून मना नहीं सकते। तो वांगजी बोलता है मुझे पता है कि मैं नहीं, ऐसा बोल के वो विंग की तरफ देखता है। विंग की गोद में उसका मतलब वो गोद में था, विंग के लेटा हुआ था। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी की क्यूटनेस पे ना वो मर सकता है, वांगजी इतना क्यूट लग रहा था क्योंकि वांगजी शॉक्ड हो गया था, लिटरली उसे शॉकिंग एक न्यूज़ मिली थी। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी की तरफ देखता है बोलता है कि क्या हुआ क्या हुआ अल्फा। तो वहाँ पे ऐसा बोल के विंग जो वांगजी के लिप पे किस करता है, बोलता है क्या हुआ अल्फा। तो वहाँ पे भी वांगजी बोलता है नो। तो बोलता है यस 1 मंथ। तो बोलते है व्हाट। तो बोलते यस हीट ऑर्डर बिताई थी, आज हीट मेरी हीट आई है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है नो। तो बोलता है कि सर। तो बोलता है क्या, मैं हनीमून मना नहीं सकता। तो वहाँ पे विंग हंस पड़ता है और बोलता है कि तो अभी भी हनीमून मनाने की मतलब ज़रूरी मतलब चिंता है। तो बोलता है हाँ मैं 6 7 8 सालों से शादीशुदा हूँ, मैंने हनीमून नहीं मनाया, और मैं जब हनीमून मनाने के लिए आया तब सुना मैं फादर बनने वाला हूँ। खुशी की बात नहीं है वांगजी, तुम खुश नहीं हो। तो बोलते मैं बहुत खुश हूँ, मैं फादर बनने वाला हूँ, मेरे बच्चा आने वाला है, लेकिन मुझे हनीमून मनाना था। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं हाँ तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, तुमने हनीमून मनाया ही नहीं है। तो विंग बोलता है वांगजी बोलता है
हाँ, ऐसा नहीं है, मैंने मनाया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट तुम समझ नहीं रहे हो विंग। तो बोलते हैं, क्या समझना है भांजी? तुम हनीमून मनाने के चक्कर में तुम कुछ नहीं हो हमारे बच्चे से आने के लिए। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। तो वहाँ पे विंग भांजी बोलता है, नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आई लव इट, ऐसा बोल के विंग के टमी पे भांजी किस करता है। तो वांगजी ना, उसका सिर्फ एक क्यूट पाउट लगा हुआ था, क्योंकि उसने 1 साल का मतलब सोच के रखा था कि वो 1 साल हनीमून मनाएगा। और अभी 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 वो यहाँ पे नहीं रह सकते। वो मतलब वांगजी चाहता था कि वो यहाँ पे रुकेंगे 1 साल, पूरी दुनिया से अलग खुशहाल जिंदगी बिताए, मतलब 1 साल एक दूसरे को टाइम देंगे। तो लेकिन विंग के साथ वो इस आइलैंड में नहीं रह सकता, क्योंकि उसे शहर जाना, उसे मतलब शहर जाना पड़ेगा। विंग को मेडिसिन की ज़रूरत है, डॉक्टर की रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत है, और विंग की कोई इमरजेंसी हो गई तो यहाँ पे रहना तो वो नहीं कर सकता। उसे जो करना था वो नहीं कर सकता ना। तो वहाँ पे विंग वांगजी का वो मतलब देखता है, दोनों उसकी लप पे किस करके बोलता है, जब बेबी हो जाएगा तो हम आ जाएंगे ना 1 साल के लिए। जब बेबी 1 साल का हो जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। तो वहाँ पे बेबी जब हो जाएगा, बेबी हो जाने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर बेबी जब 1 साल का हो जाएगा फिर हम चले जाएंगे। तो वहाँ पे विंग भांगजी बोलता है, फिर सच में? तो बोलता है, हाँ देखो, अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, और तुम भी चाहते हो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, और हम अभी एक और आने वाला है तो हम तीनों एक साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो वहाँ पे भी जो वांगजी बोलता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुकूंगा, लेकिन तुम्हारी फुल बॉडी चेकअप करनी भी ज़रूरी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ज़रूरी नहीं है। तो बोलता है मतलब? तो बोलता है कि क्या बोलता है, ये क्या, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, सॉरी गाइस। हाँ, वो क्या बोलते हैं, पेंचिंग शीजे ने मतलब कर लिया था मेरा टेस्ट। तो बोलता है कि क्या सच में? तो बोलता है, हाँ बब्बा हाँ, सारे टेस्ट हो चुके थे मेरे और एवरीथिंग वाज ओके। तो बोलते रियली? तो बोलते यस। तो बोलता है कि सोनोग्राफी हुई? तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, मैं पहला सोनोग्राफी तुम्हारे साथ चाहता था कि तुम मेरे साथ हो। तो वहाँ पे भांजी जब ये बोलता है ना, तो भांजी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि आई लव यू, 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 आई लव यू। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। ऐसा बोल के विंग और भांजी जो सोफे पे बैठे हुए थे, वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो वांगजी के लप पे किस करने जा रहा था, क्योंकि उसे विंग वांगजी के लप पे किस करना अच्छा लगता था विंग को। तो वहाँ पे ऐसे 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। तो वहाँ पे वांगजी ही विंग को लेके मतलब होता है ना कि लंदन आ जाता है। लंदन आ जाने के बाद ना वहाँ पे सॉरी क्या बोलते हैं वो लोग, कैलिफोर्निया आ जाता है। कैलिफोर्निया जाने के बाद ना विंग जो बहुत ही ज़्यादा ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी ने उसे यहाँ पे क्यों लाया है। वांगजी यहाँ पे आने के बाद तुरंत बाद ही विंग का फुल बॉडी चेकअप करवाता है कि बेबी कितना ग्रोथ हुआ है, क्या हुआ है, एवरी सिंगल थिंग। विंग जो अपने अल्फ़ा की तरफ देख रहा था पहले, तो जिसका अल्फ़ा वो 1 साल हनीमून नहीं बना पाया, इसका दुख मनाता है 1-1.5 हफ्ता। फिर अभी एक प्रॉपर एक फादर क्या करते हैं वो सारी चीज़ें वो कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मतलब एक होता है ना कि हम कुछ भी कह ले कर ले, हम बच्चे रहते हैं, हमें कुछ चीज़ नहीं मिलती तो थोड़ा सा हम नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें उससे डबल एक खुशी भरी चीज़ मिल जाती है ना तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वांगजी ने दुख मनाया, 1-1.5 हफ्ता मनाया कि वो 1 साल हनीमून नहीं मना पाया। तो ऑफ कोर्स उसके बाद वो अपने फादरली एक फिगरली होता है ना कि फादर होना, मतलब आई एम फादर राइट नाउ, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ये करना है। तो वहाँ पे विंग जस्ट देखता है कि वांगजी हर एक चीज़ कर रहा है विंग के लिए,
विंग को अकेला नहीं छोड़ रहा है। वांग जी काम कर रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है, लेकिन विंग को जब जब वांग जी की ज़रूरत होती है तो वो लिटरली सब कुछ मतलब ड्रॉप आउट करके वांग जी विंग के लिए अवेलेबल होता है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में। अभी उसके मतलब 2 मंथ होने वाले हैं। वांग जी अपने डैड को सबको बता देता है और शुजुए को मेंटल असाइलम में दे दिया जाता है, क्योंकि वो मेंटल हो चुका है। उसकी मेंटल हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो क्या बोल रहा था क्या नहीं बोल रहा था उससे मतलब ऑफ कोर्स मैडम लैन मेंटली सिक बना चुकी थी अपने छोटे बेटे को। मैडम लैन जो बहुत कोशिश करती है कि वो बचा ले वो जो मूड का जो भी, लेकिन वो आखिर में बचा नहीं पाती क्योंकि वो भी मेंटली सिक थी। तो वहाँ पे डॉक्टर्स मैडम लैन को जब चेक करते हैं कि मैडम लैन को साइकोपंथ जो साइकोनेस थी वो शिजुई के अंदर आ गई थी, जो बाहर आ जाती थी। तो ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें करने की मतलब सोचने ही वाला है। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को समझ नहीं आता, फिर वहाँ पे मैडम लैन को भी पागल खाने भेज दिया जाता है। पागल खाने देने के बाद विंग जो ये सारी चीज़ें देख रहा था, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने अल्फा की मतलब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने अल्फा की सच्चाई से मतलब है। उसे बाकी क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन से क्या हो मतलब कौन पागल हो गया, कौन मतलब मर गया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है तू कितना ख़राब है यार, तूने उस इंसान को जो वांग जी को उसने हर्ट किया तो उसने उसे पागल खाने भेज दिया। जिन जिन लोगों ने वांग जी को हर्ट किया तूने उन्हें मतलब कहीं का नहीं छोड़ा ब्रो। तो वहाँ पे विंग जो अभी 3-3.5 महीने का प्रेग्नेंट था, ऑफ कोर्स अपनी टमी पे हाथ रख के बोलता कोई भी मेरे अल्फा को हर्ट कर दे और मैं उस चीज़ को लेट गो कर दूँ, मैं इतना महान नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट मच, मैं वो नहीं हूँ। अब मैं हर चीज़ बेहद करती हूँ, प्यार करती हूँ तो बेहद करती हूँ, नफ़रत करती हूँ तो बेहद करती हूँ। कोई भी मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी करवा सकता है। अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो खून भी कर सकता हूँ मैं। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को मतलब लिटरली इग्नोर कर देता नहीं हुसैन को, क्योंकि उसे अभी ये सारी चीज़ें बात नहीं करनी इन सारी चीज़ों में। तो वहाँ पे भी सॉरी गाइस, मेरी खांसी अभी तक अच्छी नहीं हुई। अभी तो मैं बहुत ही ठीक हुआ हूँ कि ओकेशनली खांसी आती है, ज़्यादा नहीं आती। सॉरी गाइस, मैं बकवास कर रही हूँ। तो वहाँ पे विंग जो ने हुसैन से बात करने के बाद वो मुड़ता है और अपने अल्फा को देखता है जो सोफे पे बैठ के चश्मा लगा के काम कर रहा था। तो वहाँ पे नॉक होता है। विंग अभी मतलब अपने बेड पे मतलब लीन होके बैठा हुआ था। तो वहाँ पे मैं क्या बोलते हैं चिंगन जो नॉक करके अंदर आते हैं और बोलते हैं वांग जी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो बोलते हैं हाँ फादर बोलो। तो बोलता है कि वांग जी मैं जाना नहीं चाहता वापस चाइना। तो बोलता है आपको जाने के लिए किसने कहा, आप यहीं पे रुको। तो बोलता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर बोझ। तो वहाँ पे विंग बोलता है आप हमारे लिए कभी बोझ नहीं थे, कभी भी नहीं। आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं। आपको क्या लगता है हम इतने मतलब केपेबल हैं कि आप जैसे एक बूढ़े को पाल सकते हैं। विंग ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे चिंगजन मुस्कुराते हैं, बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम एक बूढ़े को पाल सकते हो। तो वहाँ पे वांग जी जो अपनी ओमेगा की तरफ देखते हैं वो मुस्कुराता है। ऐसे ही 9 महीने बीतते। 9 महीनों में वांग जी ने विंग को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि चिंजन जुन ने भी। और वहाँ पे मेंग्याओ जो वहाँ शिचन से जिद करने लगता है। मतलब 2 दिन नहीं बीतते चाइना में, मेंग्याओ जिद करने लगता है उसे विंग के पास जाना है, विंग के पास जाना है। तो वहाँ पे शिचन तंग हो गए थे। एक हफ्ते में 3 बार वो आ जा चुके थे विंग के पास से। उन्हें काम भी है, वो एक डॉक्टर है। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब लैन हॉस्पिटल को अपने एक दोस्त को सौंप के वो क्या करते हैं पता है, वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाते हैं। जा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ,
मुझे परेशान करके रख दिया है। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब मेंग्याओ को देख के भी खुश हो जाता है। मेंग्याओ और विंग जो शिचेन को और यांग जी को मतलब परेशान कर देते हैं। मेंग्याओ भी अभी वो सारी चीज़ों से बाहर आ चुका है, उसे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शिचेन ने उसे ख़रीदा है। अभी तो वो उनका पार्टनर है और पार्टनर्स एक साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अभी वो मास्टर नहीं है, वो हस्बैंड है। तो वहाँ जब शिचेन को वो फील हुआ था ना, तो उसने विंग को गले लगा के कितना ज़्यादा थैंक यू बोला था, क्योंकि शिचेन चाहते थे कि वांग मतलब मेंग्या उसे एक लाइफ पार्टनर की तरह ट्रीट करे, एक मास्टर की तरह नहीं। वो मेंग्या को प्यार करते, इसलिए ज़िद करके वो लिया था, क्योंकि मेंग्या को उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हट करते थे। तो वहाँ पे विंग जो बैठा हुआ था, वांग जू से आकर के बैठा हुआ था, बोल रहा था, पता है सब लोग तुम्हें मुझसे छीनने लेते हैं, मुझे ठीक से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने नहीं देते। तो वांग जी जो कंप्लेन कर रहा था, विंग जो मुस्कुरा रहा था। तो 9 महीने बीत चुके थे, विंग के टमी को वांग जी सहला रहा था। वो लोग हॉस्पिटल में थे, वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, मतलब वांग जी विंग हॉस्पिटल में ही थे। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अचानक से पेन होता है, फिर ऑफकोर्स बेबी होता है। बेबी होने के बाद विंग जस्ट बेहोश था। वांग जी ने विंग का साथ ही नहीं छोड़ा था। बेबी सब लोग बेबी को ले रहे थे, नियो सैन सब लोग बेबी को ले चुके थे, लेकिन वांग जी ने ही लिया था। वो अपने ओमेगा की होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर बोल रहे थे कि आप चिंता मत करो, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। शिचेन भी बोल रहे थे, वेंचिंग भी बोल रही थी, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। तो विंग को जब 4-5 घंटे के बाद वो होश में आता है, होश में आने के बाद वो रियांग जी को देखता है और मुस्कुराता है, बोलता है कि हस्बैंड आई लव यू। तो बोलते हैं या आई लव यू टू हमारे बेबी। तो वहाँ पे सब लोग विंग से मिलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद ना वांग जी बेबी को गोद में लेके विंग के पास आता है और बोलता है, हमारा बेबी बहुत खूबसूरत है, लाइक यू। तो बोलता है, ओमेगा नहीं है, अल्फा है, तुम्हारी तरह है, तो पूरा नक्शा तुम्हारे जैसा है, सिर्फ एक मोल है जो मेरे लिप्स के नीचे है, वो इसके मोल के नीचे है। जस्ट इतना ही मेरा है कि ये मोल मेरा है, बाकी पूरा कार्बन कॉपी तुम्हारा है। अभी तक रोया नहीं होगा ना ठीक से। तो वहाँ पे बोलते हैं, वो रोया था जब वो हुआ था तभी, फिर बाद में नहीं रोया। हाँ, थोड़ा बहुत रोता है जब उसे भूख लगती है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, फीड करवाना है? तो विंग बोलता है हाँ। तो वहाँ पे विंग और वांग जी बीबी को फीड करवाते हैं और विंग जो ब्लश करता है बोलता है, लव यू हस्बैंड, आई एम सॉरी, मैंने बहुत लेट कर दिया ना, मुझे बहुत जल्दी करना चाहिए था हमारी बीबी को लाने में। तो बोलता है, देर है दुरुस्त है। ऐसा ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ ना यार कि आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा, आपको बाकी के फ़ैन फिक्शन कैसे लगते हैं। कुछ भी बोलो, अच्छा बोलो बुरा बोलो, मुझे सुनना है कि मेरे फ़ैन फिक्शन कैसे है यार। अच्छा है तो अच्छा बोलो, बुरा मतलब कौन सी कमी है वो बोलो, तो मैं मतलब क्या बोलते इम्प्रूव करूँगी। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत परेशान। आप सबको मेरी फैन फिक्शन सुनने के लिए शुक्रिया। और गाइस, मैं जो पुराने फ़ैन फिक्शन है ना उनको रीपोस्ट कर रही हूँ कि 2 शॉर्ट में कन्वर्ट करके। अगर कुछ अब फिर से 3 शॉर्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ़ैन फिक्शन मैंने बहुत लंबे बनाए हैं, क्योंकि 23 पार्ट के हैं, 24 पार्ट के हैं। तो ऑफ कोर्स दे आर टेकिंग टाइम्स, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और गाइस, मेरे पास न्यू फ़ैन फिक्शन 1 शॉट के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना भी पड़ता है। तो इसीलिए मैं पुराने वाले को मतलब मेरे चैनल के वीडियोस कम कर रही हूँ। और आप लोगों के लिए मतलब आप लोग जो फ़ैन फिक्शन पसंद करते हैं उनको 2 शॉट में या फिर 3 शॉट में कन्वर्ट करके आप लोगों के सामने मतलब प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग क्या उससे अप्रिशिएट करेंगे? प्लीज़ यार लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो कि हाँ आप लोगों को अप्रिशिएटेड है। आप लोग अच्छे कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा, कमेंट करोगे तो समझ आएगा, लाइक करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ आपको पसंद आ रहा है, वरना मुझे समझ कैसे आएगा। नया है तो सब्सक्राइब करना, बाकी की फ़ैन फिक्शन देख लेना। मेरे चैनल में फ़ैन फिक्शन की कमी नहीं है, गो एंड चेक इट। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।